पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ग्रहों के द्वारा मानव शरीर की संरचना में 5 महीने के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं यहां से बालक का छठा महीना। छठे महीने का स्वामी शनि होता है, इसलिए गर्भ रूपी शरीर में बाल उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि शनि बाल हेयर एवं बाहरी सुंदरता आंतरिक सुंदरता का कारक है। छठे महीने में शरीर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। 7वां महीना सबसे महत्वपूर्ण महीना है। ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। आप अपने बच्चे का भविष्य इसी 7वें महीने में बनाने जा रहे हैं। आप माता पिता बनने वाले हैं या जो माता पिता बनने की सोच रहे हैं, मैं उनके लिए कहता हूं कि आप अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे के भविष्य का निर्माण बस ये समझ लो ईश्वर ने आपको दिया हुआ है। 7वें महीने का स्वामी बुध होता है। बुध बुद्धि का कारक है। इसी महीने में गर्भ के अंदर शिशु को पूर्ण रूप से बुद्धि प्राप्त हो जाती है। मेरी बात को समझिएगा, इसी महीने में गर्भ के अंदर शिशु को पूर्ण रूप से बुद्धि प्राप्त हो जाती है। इस महीने माता पिता को पॉजिटिव थिंकिंग, सत्संग, परमात्मा की चर्चा, प्रेरक कहानियां, मोटिवेशनल स्पीच, भविष्य में बच्चे को क्या बनाना है, आप बच्चे को आपने उसके लिए सोच रखा है, आपने क्या उसके लिए सपने चुन रखे हैं, क्या आप उसके बारे में उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, इन सब चीजों में समय व्यतीत करना चाहिए। मेरी बात समझिएगा आप लोग। माता पिता के किए गए कार्यों, उनकी सोच इस महीने आपके शिशु के अंदर बुद्धि में प्रवेश कर रही है। आपसे वो संस्कार प्राप्त कर रहा है। लोगों को आपने कहते सुना होगा कि हमने अपने बच्चों को कौन से ऐसे संस्कार दिए जिनके कारण मुझको ये दिन देखना पड़ रहा है। आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप दे रहे हैं। आपकी सोच, आपकी बातचीत, आपके किए गए कार्य, ये सब चीजें इस 7वें महीने में आपके बच्चे को आपके माता के गर्भ के अंदर ये सब चीजें दे रही हैं। आप समझो इस मेरी बात को। संस्कार शिशु के अंदर आप माता के गर्भ में ही देना शुरू कर देते हैं। 7वें महीने में आप अपने बच्चे को संस्कार देना शुरू कर देते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखिए। 7वें महीने में टीवी वगैरह में नेगेटिव सीरियल, नेगेटिव चीजें मत देखिए, इनसे दूर रहिए, पूरी तरीके से इनसे बचिए। इस महीने में आप बुध ग्रह के साथ मिलकर अपने बच्चे की बुद्धि का विकास कर रहे हैं। इस बात को अच्छी तरीके से अपने समझ में बैठा लीजिए। 8वां महीने का स्वामी महिला का लग्नेश होता है। महिला का लग्नेश क्या, इसलिए कोई भी ग्रह हो सकता है। इसलिए अष्टम महीने में बहुत ही सावधानी बरतें। बड़ा ध्यान देने वाला महीना होता है। यदि अष्टम महीने में लग्नेश ग्रह माता का पीड़ित हो जाए, 8वें महीने में लग्नेश ग्रह माता का पीड़ित हो जाए तो गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम महीना शिशु और माता से स्वयं जुड़ा होता है और लग्नेश पीड़ित ग्रह है तो कष्ट देता है। इसीलिए मैं कहता हूं पीड़ित कारक ग्रह को माता अपना मित्र बना ले तो इस परिस्थिति से बड़े आराम से निकला जा सकता है। इस महीने विशेष सावधानी आपको रखनी है। इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। 8वें महीने का लोग ध्यान नहीं देते हैं 8वें महीने का, बट आप इस 8वें महीने का जरूर ध्यान दीजिएगा। 9वें महीने का स्वामी चंद्रमा होता है और वह गर्भ के अंदर इतना पानी पैदा कर देता है कि शिशु आराम से जन्म ले सके और पूरी तरह से शिशु के हाथ और पैर एक्टिव हो जाते हैं। 10वां महीने का स्वामी सूर्य होता है।
सूर्य क्या है? अग्नि तत्व है, इसलिए पेट के अंदर वो करता क्या है? गर्मी पैदा कर देता है, जिससे शिशु माता के शरीर से अलग हो जाता है। शिशु जिन मांसपेशियों में जकड़ा होता है उनसे छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और जन्म ले लेता है। इस प्रकार सातों ग्रह इस मानव शरीर को बनाने में अपना अपना योगदान करते हैं। मेरी इस बात को आजकल के नौजवान नवयुवतियां जरूर समझें और अपने बच्चे का भविष्य खुद बनाएं। मेरी बात को समझिएगा, अपने बच्चे का भविष्य खुद बनाएं और ग्रहों को अपना मित्र बनाएं। इस वीडियो का पार्ट 3 भी बनना था कि चक्रों के बारे में, कि चक्र कैसे हमारे अंदर इसी समय में बनते हैं। पर अगला वीडियो आएगा काल्प सर्प योग पर। नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाना पड़ रहा है, तो काफी लोगों का काल्प सर्प योग के ऊपर बात कर रहे हैं सब लोग, और बड़ा लोगों के अंदर डर है इस बात को लेकर। काल्प सर्प योग बड़ा किसी ने बता दिया काल्प सर्प योग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे